अब बात आती है तीसरी जोड़ी की। तो हमारी तीसरी जोड़ी है मेनका और विश्वामित्र। तो मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या आरंभ की तो उनके तप को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर मेनका सोचने लगे, मगर विश्वामित्र का तप भंग करना आसान कार्य नहीं था। मगर मेनका ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती, तो कभी कामुकता पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयास से ऋषि के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे और ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर उठ खड़े हुए। अपने फैसले को भूलकर मेनका के प्यार में मग्न हो गए थे। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि पुनः तपस्या आरंभ कर सकते थे। इसी बीच विश्वामित्र ने मेनका से विवाह कर लिया और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। और जब मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया तो वह इंद्रलोक लौट चली। तो अब हमारी चौथी और आखिरी जोड़ी है दुष्यंत और शकुंतला की। और हाँ, जैसा कि बताया था, शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की सुपुत्री थी। और जब मेनका इंद्रलोक लौट गई थी तो शकुंतला की शिक्षा दीक्षा कण्व ऋषि के आश्रम में हुई। और यहीं पर एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा था और उन पर मोहित हो गए। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला के उचित सत्कार ना किए जाने पर उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। तो गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी तो ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी अगर तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की माँ मेनका उन्हें अपने साथ ले गई। और उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के पश्चात वे आकाश मार्ग से वापस लौट ही रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक बालक को खेलते हुए देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप उस बालक को छुएंगे तो उसके भुजा में बंधा काला धागा
सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। बालक को उठाते ही उसकी भुजा से काला धागा टूटकर जमीन पर गिर गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली दौड़कर शकुंतला के पास गई और उसने सारी बात बताई। फिर शकुंतला दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और माँ बेटे को अपने साथ अपने राज्य ले गए, जहाँ उस बालक का नाम भरत रखा, जो कि आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट बना।